साथियों जय हिंद। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज तारीख है 13 जनवरी 2023 और आपको पता है साथियों कि 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और मैं आपके लिए एग्ज़ाम में आए हुए जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न लेके आता हूं। और आज भी मैं आपके लिए एग्ज़ाम में आए हुए सभी शिफ्टों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। तो साथियों चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। तो साथियों जब भी मैं क्लास शुरू करता हूं तो प्लीज़ आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और जो भी मैं एक्स्ट्रा रिलेटेड फैक्ट आपको बताता हूं तो उनको नोट करते हुए चलें। हो सकता है कि आपको आगामी एग्जाम में रिलेटेड फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? तो शुंग वंश का प्रथम राजा था पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को हरा करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो चलिए, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र और अग्निमित्र की प्रेम का थी मालविका। अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का नाम था मालविकाग्निमित्रम और ये साथियों लिखी थी कालिदास ने। इन सभी फैक्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों ये था बहादुर शाह जफर। हो सकता है कि इस तरह के रिलेटेड फैक्ट आपसे पूछ लिया जाए। मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर, मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य और शुंग वंश का अंतिम शासक राजा सौमित्र था, जिसको कि मगध के राजा महापद्म नंद ने हराया था और नंद वंश की स्थापना की थी। प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ये प्रश्न आया हुआ है। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है और इसके अलावा मैंने फैक्ट अलग से लिखे हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ये साथियों अमेरिका से लिया गया है। आपातकाल की शक्ति संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये साथियों आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? ये साथियों दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और संघातों व्यवस्था जो होती है वो भी कनाडा से ली गई है। वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो साथियों वॉलीबॉल खेल में नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर या हम कह सकते हैं 7.97 फीट, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर या हम कह सकते हैं फीट में 7.35 फीट। चलिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों पुरुषों की साक्षरता दर है 74.04%। महिला साक्षरता दर ये साथियों 65.46%। और टोटल साक्षरता की अगर कुल साक्षरता की बात करें 2011 में कितनी रही थी? तो ये साथियों 73% रही थी, 73% रही थी। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य ये साथियों केरल है। सबसे कम साक्षर राज्य ये साथियों बिहार है। भारत का लिंगानुपात 940 महिलाएं हैं और ये महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। तो साथियों यहाँ 940 महिलाएं हैं और 1000 पुरुषों पर ली जाती हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? ये केरल का है। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य ये साथियों हरियाणा है और हरियाणा का लिंगानुपात 877 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। विश्व में सबसे पहली जनगणना कहाँ पर हुई? ये साथियों अमेरिका में हुई थी। आधुनिक भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। नियमित रूप से भारत की जनगणना 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन के काल में यह जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह प्रश्न आया हुआ है और ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। चेन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में स्थित है। ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट रखे हैं, हो सकता है कि आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ये साथियों कानपुर में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये साथियों बेंगलोर को कहा जाता है। कमल का पर्यायवाची पूछा गया था। कमल का पर्यायवाची होता है राजीव, नीरज। तो जलद साथियों बादल का होता है, ये गलत है। जलद होता है बादल का और जलज होता है कमल का। ये करेक्शन करेंगे, ये बादल का पर्यायवाची है। जलद बादल और जलज कमल का। सरोज, पुंडरीक और इंदिवर ये कमल के पर्यायवाची हैं। ये सभी को आप याद करेंगे। मयंक का पर्यायवाची क्या है? मयंक का पर्यायवाची है चांद, चंद्रमा, कलानिधि, निशापति, रजनीपति और रागापति। ये मयंक चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। मछली का पर्यायवाची क्या है? ये साथियों लगातार दो शिफ्टों में पूछा गया था। ये शिफ्ट एक पहली में पूछा गया था, ये 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, और ये 13 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये पूछा गया है। तो साथियों क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। मछली का पर्यायवाची क्या है? मछली का पर्यायवाची है मत्स्य, मीन, जल, जीवन और जस। अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो इस अधिक बोलने वाले को बाचाल कहा जाता है और कम बोलने वाले को मुँह कहा जाता है। कालबेलिया लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? ये साथियों राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का दूसरा एक नृत्य है कठपुतली। कौन सी किरणें सूर्य से आती हैं? तो साथियों सूर्य से आने वाली किरणों को परावैंगनी किरण कहा जाता है। और पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों को कौन रोकता है? कौन सी परत रोकती है? ये साथियों ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। वायुयान हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिए जाएं, ये मैंने रिलेटेड फैक्ट आपके लिए रखे हैं। वायुयान किस परत में उड़ते हैं? तो साथियों समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। आंधी, तूफान, वर्षा, मौसम संबंधी परिवर्तन किस परत में होते हैं? ये साथियों क्षोभ मंडल में होते हैं। ओजोन परत को किससे सर्वाधिक नुकसान होता है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और SCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से सर्वाधिक नुकसान ओजोन परत को होता है। वस्त्र विद्रोह कब हुआ था? ये साथियों 1910 में हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? ये प्रश्न आया हुआ है 1956 से 1961। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ये साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। योजना अवकाश काल 1966 से 1969। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था तो भारत में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, तो 1 साल की रोलिंग प्लान बनाया गया था। 1 साल की योजनाएं बनाई गई थी। चलिए साथियों, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम, DNA और जीन। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज साथियों की रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक ये बृहद्रथ था, जो कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। और बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। मोरक्को, ये साथियों मोरक्को और स्पेन को अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है। और जो जिब्राल्टर जल संधि है। सोनल मालसी का संबंध किस नृत्य से है? ये साथियों भरतनाट्यम और ओडिसी, ये दोनों नृत्यों से संबंध रखते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ओडिसी जो है उड़ीसा का है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना, जिसे हराया ना जा सके, अपराजय। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या है? स्वर्ग का पर्यायवाची साथियों परमधाम, ब्रह्मलोक, सुरलोक और देवलोक, और इसको धोबी कहा जाता है। अचल का विलोम क्या है? अचल का विलोम है साथियों चल। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? ये साथियों 1927 में हुई थी। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द कहाँ से लिया गया है? एक कनाडा से लिया गया। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में।
सोडियम के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो उसमें आग लग जाती है। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना भारत में की गई थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949। ये साथियों संविधान बनकर तैयार हुआ था। उस टाइम संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान साथियों लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1950 को। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारत के बंदरगाह के आधुनिकीकरण से संबंधित है सागरमाला। तो साथियों इसके अलावा रिलेटेड फैक्ट हैं, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों भारत का कृत्रिम बंदरगाह है तूतीकोरन। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कृष्णापट्टनम। ये साथियों है आंध्र प्रदेश में। भारत में कुल बंदरगाह कितने हैं? तो टोटल 13 बंदरगाह भारत में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये मुंबई बंदरगाह है। खाना बनाने में कौन सा परिवर्तन होता है? ये साथियों रासायनिक परिवर्तन होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था गुजरात में। और खाना बनाने में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। अब साथियों ये होता क्या है? भौतिक रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ की अवस्था या उसके गुण। ये साथियों गुण, ये गुण खाने वाला नहीं है। गुण यानी कि पदार्थ की अवस्था या गुण में परिवर्तन करके पुनः उसी अवस्था में आ जाए, जैसे बर्फ का जल में और जल का बर्फ में बदलना। तो यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ पुनः उसी अवस्था में आ जाए, तो यह साथियों भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? किसी पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। पहले किसी पदार्थ की अवस्था या उसके गुण में परिवर्तन करें और उसके बाद उस पदार्थ को उसी अवस्था में ना लाया जा सके, वो रहता है रासायनिक परिवर्तन। और जिसको लाया जा सके वो रहता है भौतिक परिवर्तन। इसे आप नोट करेंगे। जैसे कि कागज़ का जलना। कागज़ को अगर जला दिया तो कागज़ की राख बन जाएगी और राख से कागज़ में बदला नहीं जा सकता। तो ये क्या हुआ? ये साथियों रासायनिक परिवर्तन हुआ। इस तरह से जैसे कि दूध से दही जमना। और दूध से एक बार दही बन जाता है तो दही से हम दूध नहीं बना सकते। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। चलिए साथियों, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? ये साथियों आरबीआई नियंत्रित करती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? इस 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई और उस टाइम भारत में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश गवर्नर थे आरबीआई के, जिनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई की स्वतंत्र भारत के प्रमुख गवर्नर, आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर ये थे सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। इसे आप नोट करेंगे। चलिए साथियों, जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। जिसे सूंघा ना जा सके आग्रह। जिसको सूंघा ना जा सके आग्रह। इसे आप अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मना करना या इनकार करना। प्रमुख का विलोम क्या है? प्रमुख का साथियों विलोम है सामान्य। तो यही मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में आए हुए थे और ये सभी प्रश्न मैंने एग्जाम में आए हुए बच्चों से कलेक्ट किए थे। तो मेरी ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करें और किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और जिस भी मेरे साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।